Hi everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to the Complete English. आज की क्लास ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है. इस वीडियो में हम करने वाले DSSP के ऑल प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स जितने भी आपसे पूछे गए हैं. सेशन डेफिनेटली थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट यस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस क्लास में. अगर आपने हाफ आवर भी कंटिन्यूसली इस क्लास को ले लिया ना, तो ऐसा फ्लो बन जाएगा कि बस मज़ा ही आ जाएगा यार. एक तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, अपनी एक नोटबुक लेके बैठ जाओ, ठीक है. साथ साथ मैं जो एडिशनल वर्ड्स कराऊंगी ना वो नोट डाउन करने हैं. मैं एक बार आपको ना स्लाइड्स दिखा देती हूँ. कुछ इस तरीके की हमारी स्लाइड्स रहने वाली है. इधर वर्ड है एंड इधर मैंने पिक्चर लगा रखी है, देखो, ठीक है. याद करने का झंझट तो बिल्कुल ही एकदम खत्म है. सारी चीज़ें मैं आपको यही क्लास में याद कराने वाली हूँ. बट आपको करना क्या है, जैसे ये एक वर्ड है ना, इसके बेस पे इसके जितने भी सिनोनिम्स होते हैं ना, एक फैमिली ऑफ वर्ड्स, वो मैं साथ साथ कराती चलूंगी. तो मेक श्योर आप उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो. इट मीन्स अगर इस क्लास में मैंने 100-150 वर्ड्स लिए हैं, तो अप्रोक्स आज की क्लास से आप 600-700 वर्ड सीख के जाने वाले हो. वो भी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड. कोई भी मैंने फालतू के या फिर फालतू वर्ड तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बट यस, मैंने रैंडम पिक नहीं किया है कि कोई भी वर्ड दे दिया. ये सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए सिनोनिम्स है, ठीक है. जिसने प्रीवियस ईयर पेपर लगा रखे होंगे उनको अच्छे से पता होगा. और थोड़ा सा अगर मेरी आवाज़ में आपको वो एंथुजियम ना दिखे तो प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना. एक्चुअली मुझे अभी भी फीवर है एंड क्लास लेना ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए कोऑपरेट कर लेना. अगर वो एंथुजियम लेवल ना दिखे तो बाकी आपको डेफिनेटली अच्छे से सब कुछ समझ में आने वाला है. क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते क्लास को. सबसे पहला वर्ड, सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ डिसकर्टियस. सबसे पहले इसका ब्रेक डाउन करते हैं. डिसकर्टियस यानी कि डिस प्लस कर्टियस, ठीक है. एक चीज ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिस भी वर्ड के आगे डिस या फिर अन आ जाए, ये वर्ड कैसे होते हैं? ये वर्ड होते हैं हमारे नेगेटिव नेगेटिव वर्ड्स. तो इनका सिनोनियम भी देखना, जैसे पोलाइट है, सिविल है, ग्रेशियस है. आपको पता है ना, ये पॉजिटिव वर्ड्स है. ग्रीगेरियस, खुशमिजाज, सिविल, पोलाइट, जो वेल मैनर्ड होते हैं, वेल बिहेवियर्ड होते हैं, इस तरीके के लोग जो होते हैं, तो ये पॉजिटिव वर्ड्स है. ब्रिस्क, ये तो नेगेटिव वर्ड है. हो सकता है आपको ग्रेशियस का मतलब यहाँ पे ना पता हो, बट मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर एक बार ये सेंस डेवलप हो गई आपके अंदर, ये फीलिंग डेवलप हो गई कि हाँ, मैं वर्ड देखते ये बता सकता हूँ कौन सा वर्ड पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, सो ट्रस्ट में डीएसएसबी के पेपर में 90% वो कैब आप ठीक करके आओगे बिना पढ़े. हाँ जी, सिर्फ सिनोनियम और एंटोनियम में क्या करना होता है, हमें सेंस समझनी होती है पॉजिटिव है नेगेटिव है. और इसमें अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो दैट्स रियली ग्रेट, क्योंकि हमेशा पैटर्न और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एसएससी हो या डीएसएसबी हो, ठीक है. तो अब देखो, कर्टसी का मतलब क्या होता है? ये वर्ड तो सुना होगा ना, कर्टियस, कर्टसी. कर्टसी मतलब कि जो बहुत अच्छे मैनर में बात करे, वेल मैनर्ड, है ना. डिस मतलब नहीं. तो डिसकर्टियस क्या हो गया? जिसके पास मैनर्स ना हो. इनको देखो, इन भाई साहब को देखो कैसे चेहरा बना रखा है ना. तो ये कैसे रूड है, कैसे है ये रूड दिख रहे हैं ना. तो डिसकर्टियस होता है रूड. और इसका आंसर हो जाएगा ब्रस्क. याद कैसे रखोगे? ब्रस्क एक वर्ड होता है, फ्रेजल वर्ब. ब्रश ऑफ. ब्रश ऑफ का मतलब होता है किसी को किसी से बदतमीजी करना, ठीक है. तो ये ऐसा साउंड करता है ना, ब्रस्क. ब्रस्क का मतलब है ब्रश ऑफ कर दिया. ब्रश ब्रश ऑफ का मतलब होता है किसी के साथ बदतमीजी कर दी, वेल बिहेव नहीं किया उस तरीके से. वरना लोकली आप ऐसे याद रख सकते हो, ब्रस्क यानी कि ब्रश नहीं किया, बदतमीज है, गंदा इंसान है. ब्रश ब्रश नहीं किया यानी कि डिसकर्टियस, नेगेटिव है. याद हो गया ये वर्ड, ठीक है. अब इसके ना कुछ और फैमिली ऑफ वर्ड्स करते हैं, और क्या क्या मतलब होते हैं इनके. तो एक तो इजी सा वर्ड आप बता दोगे, रूड, जो मैं यहाँ पे लिखवा चुकी हूँ. एक होता है इम्पोलाइट. एंड कॉपी नहीं भरनी है भाई. कॉपी बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा क्रैश कोर्स उसी में भर दो. कॉपी का मतलब ये होता है जो वर्ड आपको नहीं आता ना उसको मत लिखो. सॉरी, जो वर्ड नहीं आता ना उसको लिखो, बाकी मत लिखो. जैसे रूड है, इम्पोलाइट है, एक होता है इल मैनर्ड. इल मैनर्ड यानी कि खराब तरीके से बिहेव करना. तो
ये वर्ड तो आपको आते होंगे, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक तो ये वर्ड लिख लो, एब्रप्ट। एब्रप्ट वर्ड ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि आपकी ब्लैक बुक में भी मेंशन है एंड एसएससी में बहुत बार रिपीट हुआ ये वर्ड, ठीक है। एब्रप्ट का मतलब भी क्या होता है, बदतमीज़। एक वर्ड है ग्रफ, एक वर्ड क्या है, ग्रफ। एंड एक वर्ड है ब्लंट। क्या है, ब्लंट, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे। फर्स्ट वर्ड क्लियर हुआ, आगे बढ़ो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द मीनिंग ऑफ हमड्रम। सेकेंड वर्ड क्या है, हमड्रम। हमड्रम सुनते ही इमेजिन करो कि हम ड्रम, देखो ये एक वो रिदम फॉलो कर रहे हैं ना, हम ड्रम, यानी कि सेम बीट। और जब सेम रिदम सेम बीट बार बार रिपीट होगी तो आप लोग बोर हो जाओगे, कुछ एक्साइटिंग तो आया ही नहीं मैम, ये तो वही रिपीट हो रहा है, हम ड्रम, यानी कि हम ड्रम सेम है ना, सेम यानी कि सेम रूटीन। और जब भी किसी चीज का सेम रूटीन हो जाता है ना तो बोर हो जाते हैं। तो हम ड्रम का क्या हो जाएगा, बोरिंग। इसको देख लो, ये बोर हो चुका है ऑफिस में काम कर करके, है ना। तो डेली सेम लाइफ क्या होती है, बोरिंग हो जाती है। एंड इसका आंसर वैसे एक्साइटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको पता है पॉजिटिव वर्ड्स है। अनयूजुअल इस कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठ रहा है, अनयूजुअल इसका नहीं हो सकता, वैसे नेगेटिव ही वर्ड है। मंडेन जो है वो हो जाएगा इसका आंसर। इसको याद कैसे रखेंगे मैम, तो देखो मंडेन यानी कि मंडे, मंडे से याद रखो भाई। संडे कितना एक्साइटिंग दिन होता है ना, संडे को कितना मजा आता है, मजे करते हो, छुट्टी मनाते हो, घूमने जाते हो, सब कुछ है ना, एंजॉय करते हो फुल। फिर मंडे आता है एंड मंडे को वही बोरिंग लाइफ स्टार्ट, वही ऑफिस जाना स्टार्ट, वही स्कूल जाना स्टार्ट, है ना, बोरिंग हो जाता है मंडे। मंडे इज ऑलवेज बोरिंग, है ना, मतलब वही चीज है। तो इसमें यही कहना चाह रही हूँ मैं कि संडे एक्साइटिंग, मंडे बोरिंग, तो मंडेन यहाँ पे हम ड्रम का हो जाएगा मंडेन। हम ड्रम सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, क्लियर है। अच्छा मैम इसके और वर्ड्स लिखवा दो, हमारी वोकैब जो और अच्छी हो जाए। तो बोरिंग को आप डल बोल सकते हो, ठीक है, ऑर्डिनरी बोल सकते हो, अनएक्साइटिंग बोल सकते हो, एक्साइटिंग के आगे अन लगा दो। एक वर्ड होता है टेडियस, ये वर्ड भी रिपीटेड है तो ध्यान रखना। मैं साथ साथ बताती चलूंगी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा मैं बस आपको जनरली याद करा रही हूँ, ठीक है। टेडियस, ठीक है, टेडियस को कैसे याद रख सकते हो, वही टेडी रखा है घर में, एक गुड्डा रखा है, उसको देख देख के ना बोर हो चुके हैं, कितने टाइम से रखा है वो टेडी, है ना। एक होता है ना लड़कियों के रूम, लड़कियां तो फिर भी खेलती रहती है उससे, लड़कों को कौन देता है फिर मतलब रखा ही रहता है यार टेडी एक कोने में, है ना, उसका कोई ऐसा यूज है नहीं और बस। तो टेडी, टेडी को देख देख के बोर हो चुके हैं, वो ना हिलता डुलता है ना कुछ बोल सकता है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और इसके अलावा एक वर्ड होता है मोनोटोनस, ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में भी यूज़ कर लेते हैं, मोनोटोनस, ठीक है। मंडेन से ही आप इसको लिंक कर सकते हो, सेम साउंड कर रहे हैं, सेम टाइप के वर्ड्स हैं। आगे आ जाओ तो नेक्स्ट वर्ड इज गाउडी। इसका मतलब होता है एकदम चमकीला, तड़कता भड़कता, ठीक है। ये देखो ये तड़कते भड़कते कपड़े देख लो यहाँ पे, तो ये कैसे हैं, एकदम फ्लैशी, कैसे हैं, फ्लैशी, फैंसी भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब है जैसे चमकीले कपड़े नहीं होते, भड़कीले से, बहुत ज्यादा फ्लैशी क्लोथ्स, ठीक है। एक तरीके से आप शो ऑफ के लिए जो चीज पहनते हो, शो ऑफ। गौड़ी का मतलब क्या होता है, शो ऑफ। सिंपल, प्लेन, मोडेस्ट, तीनों का सेम मतलब है। तीनों का मतलब कैसा होता है कि एकदम सिंपल, एकदम प्लेन है। मोडेस्ट का भी यही मतलब होता है, गारिश, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि बोलते हो ना जब आप शॉप पे जाते हो कि कैसे कलर दिखाओ मैम, आप बोलते हो लाउड कलर दिखाओ, लाउड मतलब भड़कीले रंग दिखाओ, ठीक है। ओवर डेकोरेटेड, एक वर्ड याद रखना, टैकी। क्या ध्यान रखना, टैकी। टैकी का मतलब ये होता है शो ऑफ करना, ब्राइट, वल्गर, ये भी इसका इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और जैसे ये है, ठीक है, शी, आप इस लड़की को देखोगे ऐसे कलर के कपड़े में तो ये बोलोगे शी वोर अ गैरिश ड्रेस या फिर गॉडी ड्रेस, क्लियर है। द नेक्स्ट वर्ड इज वनरेबल। वनरेबल का मतलब होता है जो मोस्टली जो एल्डर रिस्पेक्टेड पर्सन होता है। जैसे ये देखो एक बुजुर्ग इंसान जो बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑनरेबल होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं वनरेबल को। लिंक करो आप ऑनरेबल से, किससे, ऑनरेबल से, ऑनरेबल माननीय, है ना, यानी कि जो रिस्पेक्टेड होता है। इसके कुछ और वर्ड्स भी हम याद कर लेते हैं साथ साथ। एडमायर्ड, एडमायर क्या होता है, जिसकी तारीफ की जाती है। रिस्पेक्टेड, डिग्निफाइड, है ना,
डिग्निफाइड, वर्थी। आपको इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी, सो इतना सब कुछ नोट डाउन मत करना, ठीक है? उसमें टाइम वेस्ट होता है एंड फोकस टूटता है। इसके अलावा हो जाएगा एस्टीम्ड, और एक होता है रिवर्स्ड, रिवर्ड, ठीक है? और इतने ही होते हैं, ठीक है? इसका एंटोनियम हो जाएगा डिसरिस्पेक्टेड, तो इसका क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेड। नोटोरियस तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, एकदम इसका अपोजिट है। डिसऑनरेबल भी अपोजिट है। यूथफुल एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। समझ में आया वनरेबल का? चलिए आगे बढ़ती हूँ। इनइक्विटी, इनइक्विटी इसमें इसका ब्रेकडाउन करो, इन प्लस इक्विटी, है ना? इन प्लस इक्विटी, इसका मतलब इक्विटी क्या होता है? फेयरनेस। इसके आगे इन लग गया, इन लग जाए, डिस लग जाए, अन लग जाए, तो ये क्या करते हैं? एक अच्छे खासे वर्ड को तबाह कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव बना देते हैं। तो यानी कि अनफेयर का एक्सट्रीम फॉर्म जो होता है ना, वो होता है विक्डनेस। विक्ड, चतुर, चालाक, या फिर एक तरीके से धोखाधड़ी टाइप इस चीज में यूज किया जाता है। तो ऑब्वियसली नेगेटिव वर्ड है। जस्टिस, वर्च्यू, गुडनेस, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो इनइक्विटी क्या होता है? जिसमें कोई भी इक्विटी नहीं होती है। देखो ये रहा ऊंच नीच। इसके कुछ सिनोनिम्स आप याद रख सकते हो। सिन, पाप जो होता है। इनजस्टिस हो गया, करप्शन हो गया, इसके तो इजी इजी से रॉन्ग डूइंग हो गया। एक वर्ड है वाइस, ये ध्यान रखना, वाइस, ठीक है? डब्ल्यू नहीं आएगा, वी आएगा, ओके? इसके अलावा इनजस्टिस हो गया, इमोरलिटी हो गया, ये वर्ड भी अच्छा है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा हमारा इनइक्विटी। आगे बढ़ो, चलिए। मोरोस, मोरोस होता है एकदम सैड। मोरोज, इसको ऐसे रीड करो जैसे नो रोज। आपको आज रोज डे है एंड किसी ने आपको रोज नहीं दिया, तो आप कैसे हो जाओगे? सैड, सैड हो जाओगे ना, अगर रोज डे पे आपको रोज नहीं मिलेगा तो। ये हो गया सैड। ये तो मुझे गुस्से में लग रहा है, जैसे मार देगा किसी को। ठीक है, ये ठीक है, बस इतना ही। तो मतलब रोज नहीं मिला तो आप क्या हो गए? सैड हो गए, ग्लूमी हो गए। देखो चीयरफुल, आप एक चीयरफुल पर्सन हो, यानी कि चेरी की तरह हमेशा चहकते महकते रहते हो, तो एकदम मतलब खुश मिजाज व्यक्ति। ऑप्टिमिस्टिक होता है, पैसिमिस्टिक इसका एक अपोजिट होता है, पैसिमिस्टिक। तो पैसिमिस्टिक होता है जिसकी सोच नेगेटिव होती है, एंड ऑप्टिमिस्टिक होती है जिसकी सोच पॉजिटिव होती है, कुछ होप होती है उसके अंदर। हैप्पी आपको पता है, तो ये तीनों पॉजिटिव वर्ड्स है। एक वर्ड नेगेटिव है यहाँ पे, ग्लूमी, ठीक है? ग्लूमी का मतलब क्या होता है? सैड हो जाना, एकदम ग्लूम हो जाना, जब मुंह लटक जाता है ना किसी का, ठीक है? इसका तो मुंह लटक गया, ग्लूमी हो गया, ठीक है? डिप्रेस, डिप्रेशन में भी आप ग्लूमी फील करते हो। सलन, ये वर्ड ध्यान रखना, सलन, ठीक है? मुंह लटकना। एक वर्ड होता है मेलेंचोली, जिस वर्ड के आगे मेला, मेली, मेले ये आ जाए ना, मेलेशियस, ये सब कुछ, ये नेगेटिविटी को शो करते हैं, एंड ये वर्ड नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली मेलेंचोली भी यही होता है, ठीक है? एक वर्ड ध्यान रखना, डाउनकास्ट। एक वर्ड ध्यान रखना, डिप्रेस्ड हो गया ना, सैड तो हो ही गया। और एक मूडी, इसको भी बोल सकते हैं। कभी सोचो मूडी का तो मतलब होता है कि मूड स्विंग्स होते हैं, चेंज होता रहता है, खुश भी आ जाएगा, दुख भी आ जाएगा। नहीं, मूडी हम ना जब सैड मूड होता है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इनोक्यूअस, इनोक्यूअस इसका मतलब क्या होता है? इनोक्यूअस मतलब कि ये इतना इनोसेंट है कि ये हार्म नहीं करता है, ये हर्ट नहीं करता है किसी को। इनोक्यूअस को आप कैसे याद रख सकते हो? इनोसेंट से, इनोसेंट से याद रखना, याद रह जाएगा, ठीक है? इमेजिन, ये देखो, इमेज में देखो कितने क्यूट डॉग्स है ना, तो ये डॉग्स कैसे दिख रहे हैं आपको? इनोसेंट, मासूम से हैं, है ना? तो इनोक्यूअस से आप इनोसेंट वर्ड पकड़ लो, यानी कि इसका हो जाएगा फिर इनऑफेंसिव, क्योंकि ऑफेंस एक नेगेटिव वर्ड है, इसके आगे इन लग गया, यानी कि किसी को ऑफेंस नहीं करेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है? डिलीशियस आपको पता है ये खाने के कॉन्टेक्स्ट में है। हर्ट और डिस्ट्रक्टिव इन दोनों का मतलब होता है जो हार्म करेंगे, जो हर्ट करेंगे। ये तो एक इसका अपोजिट हो गया, है ना? क्लियर है? इसके कुछ और वर्ड्स हो जाएंगे। एक वर्ड ध्यान रखना इसके लिए जो एग्जाम में रिपीट हुआ है, बिनाइन, ठीक है? बिनाइन, तो इसको मैम याद कैसे रखे? साथ साथ ना ये जो फैमिली ऑफ वर्ड्स है इनकी भी ट्रिक बताते चलो हमें, है ना? तो बी नाइन को आप ऐसे याद रख सकते हो, बी नाइस,
बी नाइस। हो गया खेल, हो गया ना याद कि मतलब सबके साथ अच्छे रहो, सबके साथ इनोसेंट रहो, मतलब किसी को हर्ट मत करो। तो बी नाइन यानी कि बी नाइस। जेंटल, जेंटल आपको पता ही है, इसमें याद कराने का कुछ है नहीं। माइल्ड आपको पता होगा, सेफ आपको पता होगा, एक नॉन थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग आपको पता है, किसी को डराना धमकाना तो उसके आगे नॉन लगा दिया तो ये हो जाएगा। इसका ये होते हैं डिस्ट्रक्टिव, हार्टफुल, डेंजरस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीट्यूड, तो मल्टी, मल्टी का मतलब क्या होता है, ये वर्ड तो आपको बहुत बार सुना होगा, ठीक है। मल्टी लेयर्स यानी कि मैनी, बहुत सारी। तो मल्टीट्यूड यानी कि ट्यूड को आप ड्यूड पढ़ो, मल्टी ड्यूड यानी कि बहुत सारे ड्यूड, यानी कि बहुत सारे लोग। तो ह्यूज क्राउड, ह्यूज क्राउड, मुझे ये समझ में नहीं आया ये इमेज कैसे सेट कर दी यहाँ पे, बट यस मल्टीट्यूड। अच्छा इन्होंने ना वो मल्टीमीडिया वाला कर दिया। चलो देखो, मल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एक ह्यूज क्राउड यानी कि बहुत सारे लोग। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पे तो होर्ड है, ये तो आपने पढ़ा होगा ना कलेक्टिव नाउन में, जब नाउन चैप्टर मैंने कराया था तो वहां पे ये वर्ड मेंशन किया था, भीड़, लोगों की भीड़ को होर्ड बोलते हैं। क्राउड हो गया, मास हो गया, ठीक है, स्वाम हो गया, प्लेंटी हो गया, न्यूमरस हो गया, और एक वर्ड है जो अच्छा है, माइरेड, ये वर्ड भी ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, बहुत सारे, माई माई बहुत सारे। गॉट इट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। स्पीड सही चल रही है ना। ब्लिक, ब्लिक का मतलब हो जाता है कि एकदम अ, जैसे ब्लिक, फ्यूचर वीक लगता है आपको एक तरीके से। मतलब एक इंसान, जैसे मैंने पीछे वो वर्ड कराया ना पेसिमिस्टिक, मतलब ऐसे बताया था आपको कि कोई होप नहीं है, अभी यहाँ पे इंसान खड़ा है, इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं इधर, कैसे क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मंजिल यहाँ है। तो जब ब्लिक का मतलब होता है कि आप ब्लैंक हो चुके हो, कैसे याद रहेगा, ब्लैंक से। ब्लिक का मतलब होता है आप ब्लैंक हो चुके हो, आपको नहीं पता इधर जाना है उधर जाना है, क्या करना है, आई एम कम्प्लीटली ब्लैंक नाउ, ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रहा है यार मैं क्या करूं। तो वो जो सिचुएशन होती है दैट्स कॉल्ड ब्लिक मोमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रिम, ग्रिम, ठीक है। ग्रिम दुख भी होता है, बट यहाँ पे इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। ब्राइट का तो मतलब पॉजिटिव है, चेयरफुल, रेडिएंट, इन तीनों का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वर्ड कैसा है, नेगेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके और कुछ वर्ड्स जो होते हैं, जैसे होपलेस हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, स्टार्क, एक वर्ड ध्यान रखना, स्टार्क। एक वर्ड ध्यान रखना, ड्रियरी, ठीक है। एक वर्ड ध्यान रखना, सीवियर, ठीक है। इतने बहुत है। पीविश, देखो इमेज में देखो ये बच्चा कैसे, मतलब कि पीविश का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा इरिटेटेबल, एक तरीके से इरिटेबल, सॉरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरिटेबल। कैसे याद रखोगे कि कोई इंसान है बार बार, मतलब बच्चा है पी कर रहा है, तो मतलब आप इरिटेट हो जाओगे ना, किसी बच्चे को आपने गोद में लिया है एंड वो पी कर रहा है, तो आप क्या हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे कि पकड़ो अपने बच्चे को, है ना। तो उस तरीके से इस कॉन्टेक्स्ट में आप याद रख सकते हो, थोड़ी सी फनी ट्रिक है, बट यस इसका मतलब यही है, इरिटेबल। काम, फ्रेंडली, पेशेंट, इन तीनों के सेम मतलब होते हैं एंड ये डिफरेंट है। और ये जो ऑप्शंस बनाए गए हैं ये मैंने खुद से नहीं बनाए, ठीक है। जो एग्जैक्ट आपके आंसर की में क्वेश्चन था ना, एग्जैक्ट उठाया गया है। सो ये मत सोचना कि ऐसे इतने इजी ऑप्शन थोड़ी ना आएंगे, इन तीनों का मतलब सेम एक अलग, तो हाँ जी ऐसे ही आ रहे हैं। क्लियर है। तो इसके लिए आप कुछ और वर्ड्स कैसे याद रख सकते हो, जैसे कि ग्रम्पी, क्रैक, सॉरी क्रैकी, क्रैंकी, क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब मैं ना ट्रिक साथ साथ बोल गई। इसको मैंने ऐसे याद किया है, जैसे कि क्रैक है क्या, मतलब क्यों इरिटेट कर रहा है तुझ में, क्रैक है क्या, यानी कि क्रैंकी, ग्रम्पी, ठीक है। और एक हो जाएगा टची, टची लोग बहुत इरिटेटिंग लगते हैं ना। और शॉर्ट टेम्पर्ड, टेस्टी, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। आगे बढ़ते हैं, ब्लफ। ब्लफ का मतलब होता है धोखा देना किसी को, किसी को डिसीव, और इसकी ना स्पेलिंग देख लो ना, यहाँ से आपसे स्पेलिंग भी पूछी जाती है, रिसीव की, डिसीव की, तो इनमें CEI होता है, ध्यान रखना। मतलब ये ध्यान रखा करो कि आई पहले आएगा या ई पहले आएगा। क्लियर है। ऑनेस्ट,
तो इसका एंटोनियम हो जाएगा रिवेल करना, किसी चीज़ को उजागर करना, सपोर्ट करना, ये अलग वर्ड्स अलग कॉन्टेक्स्ट में है। तो ब्लफ करना यानी कि किसी को धोखा देना, ठीक है। तो इसको ना कुछ ट्रिक नहीं बन रही है कैसे याद रख सकते हो ब्लफ? उफ, मतलब कर लेना यार, कैसे भी कर लेना, मुझे अभी ना इंस्टेंटली क्लिक नहीं हो रहा है। इसका ये होता है किसी को झूठ बोल देना, ठीक है। कैसे रखोगे याद इसको? ब्लफ, ब्लफ, हप, हप तुमने मुझसे झूठ बोला, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। मैं तो मतलब कोई वर्ड देखती हूँ ना तो इंस्टेंटली कुछ बन जाता है तो ठीक है, वरना हो जाता है याद, वैसे रहता है दिमाग में। इसके लिए कुछ और वर्ड्स हो जाएंगे आपके। फूल हो गया, मिसलीड हो गया, एक वर्ड है डूप, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये होता है किसी को धोखा देना। एक वर्ड होता है स्विंडल, स्विंडल, ठीक है। स्विगी वाले बहुत धोखा देते हैं, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। जो स्विगी ब्लिंकिट वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा धोखा देते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज असेंट। असेंट का मतलब होता है पॉजिटिव, कि भाई बच्चा एग्री करता है आपसे, आपके अकॉर्डिंग चलता है ना। असेंट का रियल मतलब तो ये होता है कि मान लो आप नोडिंग कर रहे हो, यानी कि अपनी गर्दन को हाँ में हिला रहे हो, तो उसको बोलते हैं असेंट, यानी कि मान जाना, हमारे अनुसार काम हो रहा है, अकॉर्ड, ठीक है। डिसएग्री इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट और डिनाई ये भी इनके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्ड। तो इसके और कुछ वर्ड्स हो जाएंगे, कंसेंट, असेंट, एक्सेप्ट कर लेना, कौनकर करना, कौनकर यानी कि कौन कौन फॉलो करना उसको, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। अप्रूव, अप्रूव करना, ये सारे वर्ड्स। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल का मतलब होता है, देखो ये ग्लास टूट गया है ना, तो ग्लास टूटने वाला बहुत ही ज्यादा नाजुक ग्लास कैसे होते हैं, इस पे लिखा होता है प्लीज हैंडल विद केयर, प्यार से इसको ट्रीट करो वरना ये टूट जाएगा। तो फ्रेजाइल का मतलब होता है, लिटरल मतलब होता है नाजुक, इतना ज्यादा नाजुक है कि ये टूट जाएगा। वीक हो गया। एक वर्ड इसका जो पेपर में आता है दैट इज ब्रिटल, फ्रेल, ये वे वर्ड्स है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। वल्नरेबल, वो वनरेबल था, ध्यान रखना कभी इसमें कंफ्यूज हो जाओ। वल्नरेबल यानी कि कमजोर, वीक, ठीक है। और एक होता है टेंडर। एक वर्ड होता है डेलिकेट। अच्छा ये तो दिया ही हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, डेलिकेट। डेलिकेट मतलब क्या होता है, नाजुक। और रोबस्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रोंग। और ये वर्ड भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, रोबस्ट, तो इसको भी ध्यान रखना। स्ट्रोंग, टफ, इन सब तीनों के मतलब क्या है, सेम है। बाकी जो रोबस्ट है ना, ये वर्ड आपका पेपर में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। ईरी, ईरी का मतलब होता है मिस्टीरियस। इस हॉन्टेड हाउस की इमेज को देखो ध्यान से, कैसा लग रहा है, स्कैरी। स्कैरी चीजें ना बहुत मिस्टीरियस होती है। जैसे आप कोई हॉरर मूवी छोड़ो, आप स्टोरी सुन रहे हो तो आपके अंदर ना ये बना होता है कि भाई अब क्या होने वाला है। मतलब कि जो मिस्टीरियस चीज होती है ऑब्वियसली वो जो स्कैरी चीज होती है, कोई भी स्कैरी चीज है वो कैसी लगती है, मिस्टीरियस लगती है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिस्टीरियस। कॉमन, फेमिलियर, ऑर्डिनरी, इन तीनों का मतलब क्या है, सेम है। क्रीपी, कैसा इमेजिन देख के लग रहा है, इमेज को देख के क्रीपी फील आ रही है ना। क्रीपी हो गया, घोस्टली हो गया, वियर्ड हो गया, अनकैनी हो गया। एक वर्ड और होता है स्पूकी, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। क्रीपी, घोस्टली, अनकैनी, ये वर्ड ध्यान रखना। ईरी का हो जाएगा मिस्टीरियस। अगला वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है अ बंडल। अ बंडल, बंडल में एक स्टिक तो नहीं होती, बंडल में तो बहुत सारी चीजें होती है ना, वो एकदम पूरा बंडल है इतना। तो यानी कि बहुत ज्यादा, एक बाउंडलेस क्वांटिटी में, कैसी क्वांटिटी में, बाउंडलेस, प्लेंटीफुल, यानी कि प्लेट फुल। प्लेंटीफुल को कैसे याद रखोगे, प्लेंटीफुल का मतलब है प्लेट फुल, पूरी प्लेट भरी हुई है, इतना ज्यादा है खाने को, ओवरफ्लो हो रहा है। इसका एक वर्ड जो है पेपर में आता है दैट इज प्रोफ्यूज। प्रो का ही मतलब अपने आप में ज्यादा होता है, ठीक है। स्कैर्स ये एक एंटोनियम है, इसका मतलब होता है कमी। एंड स्पार्स का मतलब भी क्या होता है, कमी, ध्यान रहेगा। समझ गए, आगे बढ़ो। द नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सरी।
तो एडवर्स, एडवर्स का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ओपोनेंट, एक दूसरे के अपोजिट। तो इसके एंटोनियम हो जाएगा ये हेल्पर, असिस्टेंट, कलीग, एले, फ्रेंड। एले जो वर्ड है ना, ये पॉजिटिव फ्रेंड के लिए यूज होता है। ओपोनेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। एडवर्सरी का एडवर्स का मतलब होता है एक दूसरे के आमने सामने, ऐसे एडवर्स है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे राइवल, फॉय, फ्रेंड एंड फॉय, ठीक है। ओपोनेंट यही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बेनेवोलेंट। बेने, एक जैसे मैंने पीछे वर्ड बताया था कि जहां मेले दिख जाए ना, ये होता है आपका नेगेटिव वर्ड, और जहां बेने दिख जाए ना, वो होता है पॉजिटिव वर्ड हमेशा, ठीक है। ध्यान रहेगी ये चीज। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? तो भाई सीधी सी बात है, बेने यानी कि बेनिफिट, तो जो चीज बेनिफिट दे वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके जेनरस, जेनरस हो जाएंगे, और चैरिटेबल हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा, सिंपैथेटिक हो जाएगा, काइंड हो जाएगा, एक मर्सीफुल हो जाएगा, मैलिशियस, देखो मैले वर्ड कैसा होता है? नेगेटिव, क्रूअल, दुष्ट, ठीक है, पापी, ग्रीडी, ये सब नेगेटिव वर्ड है। कंपैशनेट, कंपैशन का मतलब होता है कि काइंड, काफी ज्यादा काइंड। द नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है कि भाई जिसके साथ आप कैंडी शेयर करते हो तो ऑब्वियसली आप उसके साथ कैसे होंगे? फ्रैंक होंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कैंडिड को कैसे याद रखोगे? कि जिसके साथ आप कैंडी खाते हो बैठ के, ऑब्वियसली आप कैंडी उसी के साथ शेयर करोगे जिसके साथ फ्रेंडली वाइब होगी आपके, है ना। तो एकदम जिसके साथ में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, डायरेक्ट होंगे, ओपन होंगे, ऑनेस्ट होंगे। इसके लिए एक वर्ड और ध्यान रखना, ब्लंट, ब्लंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, ठीक है। कैसे याद रहेगा? भाई आप डीएसएसबी की तैयारी क्यों कर रहे हो? ताकि आपको दिल्ली में नौकरी मिले। दिल्ली में जो नौकरी करते हैं लोग, तो वो कितने ज़्यादा मेहनती है। तो दिल्ली के जेंट, दिल्ली के जो जेंट है वो बहुत ज़्यादा क्या है? हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग है। कौन? दिल्ली के जेंट। आप लोग भी उसी के लिए मेहनत कर रहे हो, तो हार्ड वर्किंग हो जाएगा। लेजी, केयरलेस, इडल, ये नेगेटिव वर्ड है। इनका मतलब होता है एकदम खाली इंसान। क्या हो गया? द नेक्स्ट वर्ड इज इलेक्टेड। इलेटेड का मतलब होता है कि कितना, कितनी खुश दिख रही है ये लड़की, यानी कि फुल इंजॉय करना। ई लेट, क्लास में लेट हो गई। क्यों लेट हो गई? क्योंकि क्या कर रही थी वो? मजे कर रही थी, ऐसे घूम फिर रही थी बढ़िया, है ना। तो इलेटेड का मतलब होता है कि ओवरजॉयड, ये रहा नहीं वर्ड, ओवरजॉयड यानी कि खूब इंजॉय करना, मजे मारना। इसके लिए एक वर्ड और याद रखना, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड। गाड़ी चला रहे बढ़िया, फुल एक्सेलेटर पे पैर रख रखा है, तो उससे क्या होता है? बहुत मजे आ रहे हैं, है ना। तो एक्सेलरेटेड। एक होता है एस्थेटिक, थ्रिल्ड, बढ़िया एडवेंचर कर रही है, थ्रिल कर रही है। डिलाइट है, जुबिलियंट है, एक ये वर्ड भी ध्यान रखना, जुबिलियंट। डिप्रेस, ग्लूमी, मिजरेबल, इन तीनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, नेगेटिव वर्ड है। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रुगल। तो फ्रुगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि पिक्चर में देखो एक एक पैसा कैसे बचा रहे हैं, है ना। तो कोई आदमी पैसे को एकदम केयरफुली रख रहा है, काउंट कर करके, देखो पिगी बैंक में डाल रहा है ना। तो फ्रूगल का मतलब होता है जो अननेसेसरी खर्चा नहीं करता, जितनी जरूरत है उतना ही खर्चा करता है। फ्रूगल, फ्री की चीज खरीदा, फ्रू से फ्री याद रखना, फ्री जहां फ्री में मिल जाएगा वो ये ले लेगा, क्योंकि ये बहुत कंजूस होते हैं। इकोनॉमिकल होते हैं, इकोनॉमी इन्हीं से तो चल रही है अच्छी खासी, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, सेविंग करते हैं। इसके लिए दो तीन वर्ड है, जैसे एक होता है प्रूडेंट, कॉस्ट कॉन्शियस हो जाएगा, स्पैरिंग हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा थ्रिफ्टी, क्या वर्ड है ये? थ्रिफ्ट, थ्रिफ्टी, ठीक है। मतलब थीफ भी नहीं आए यहाँ तो, जहाँ इतनी ज्यादा कंजूसी हो, थ्रिफ्टी, थीफ भी नहीं आता। अगला वर्ड है ग्रीगेरियस। ये वर्ड रिपीट तो नहीं, बट मैंने पहले ही इसको बता दिया के लिए क्या होता है। ग्रीगेरियस जो बहुत खुश होते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो जनरली ग्रीगेरियस नेचर के होते हैं, जो एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रहते हैं।
तो भाई जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है इसमें लोग ज़्यादातर ग्रेगेरियस, भाई आप अकेले तो नहीं रह सकते ना, ग्रेगेरियस नेचर है किसी का कैसे पहचानोगे? जब वो सोशलाइज़ होगा, जब वो लोगों में उठ-बैठ करेगा तभी तो। अकेले में वो रिक्लूसिव रहेगा, इंट्रोवर्ट रहेगा, शाय रहेगा तो कैसे जान पाओगे कि वो कैसा है? तो ग्रेगेरियस का पता ही एक्चुअल में सोशेबल से चलता है, यानी कि जहाँ आप सोशलाइज़ होते हो लोगों के साथ में। कंपेनियनेबल, सोशल, वार्म, एक्सट्रोवर्ट, आउटगोइंग, फ्रेंडली, ये सब इसके हो जाएँगे। और ये रिक्लूसिव, इंट्रोवर्ट, शाय, इन तीनों का मतलब नेगेटिव होता है। नेगेटिव वर्ड्स है कि शांत अपने घर पे बैठना बिल्कुल भी ग्रेगेरियस नहीं है। चीज़ नंबर 23, हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी व्यक्ति, ठीक है? बहुत ज़्यादा एरोगेंट। ये देखो इमेज में एटीट्यूड वाला फेस दिख रहा है ना इनका। तो हॉटी पर्सन ये है, दूसरों को वो क्या समझता है, कुछ भी नहीं समझता है, वो बहुत कम समझता है, सबको इन्फीरियर समझता है एंड खुद को ही अच्छा समझता है। हॉटी को आप ऐसे याद रख सकते हो, एच से हाई एटीट्यूड, हाई एटीट्यूड, हाई स्टैंडर्ड सेट करना अपने, दैट्स कॉल्ड हॉटी। तो एरोगेंट इसका आंसर हो जाएगा। हम्बल, मॉडेस्ट, वीक पॉजिटिव वर्ड्स है और ये वर्ड नेगेटिव है। इनका मतलब होता है सबका अच्छा। उसके कुछ और वर्ड्स भी होते हैं होटी के जो पेपर में आए हैं, वो मैं करा देती हूँ। जैसे एक वर्ड होता है कंसाइटेड, कंसाइट, ठीक है? और एक वर्ड होता है स्नोबिश, स्नोबिश। एक वर्ड होता है ओवर बियरिंग, ओवर बियरिंग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है जो चीज़ इलीगल है। वर्ड देखते ही इलीगल याद आना चाहिए, इलिसिट वर्ड देखते ही इलीगल, दोनों सेम सेम वर्ड है, सेम लग रहे हैं ना? इलीगल मतलब कि लॉ के अगेंस्ट, जो लॉ के अगेंस्ट चीज होती है उसको बोलते हैं इलिसिट, यानी कि इलीगल। लीगल, अथोराइज्ड और लॉफुल, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स है और एक दूसरे के सिनोनियम है। इसके अलावा इलिसिट के क्या सिनोनियम्स हो जाएंगे भाई? अनअथोराइज्ड हो जाएगा, प्रोहिबिटेड हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा, रॉन्ग डूइंग हो जाएगा, बैन हो जाएगा, इस तरीके के वर्ड्स, ठीक है? अगला वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब क्या होता है? जुडिशियस यानी कि जज, जज जज कैसा न्याय करता है? एकदम बुद्धिमानी से, वाइज, बहुत ध्यान से सोच समझ के, तो केयरफुली डिसीजन लेता है, एक सेंसिबल डिसीजन लेता है। तो जज जैसा सोचने वाला, ओके? सेंसिबल, प्रूडेंट, रेशनल, थॉटफुल, साउंड, रीजनेबल, ये हो जाएंगे। फुलिश, रेकलेस, इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? जो वाइज नहीं होता है, फुलिश। अगला वर्ड है नेक। क्या वर्ड है? नेक। नेक का मतलब होता है भाई नेचुरली कोई टैलेंट होना, नेचुरली कोई टैलेंट होना, कोई स्किल होना। निक नेक, निक नेक का मतलब क्या है? नेचुरल नेक, ओके? याद रह जाएगा ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब ये वर्ड आपने कहीं सुना भी होगा, आई थिंक सो। तो स्किल हो गया, एबिलिटी हो गया, एक्सपर्टाइज हो गया। एक वर्ड होता है फ्लेयर, फेलियर तो इसका एंटोनिम हो जाता है। फ्लेयर का मतलब जो होता है ये क्या होता है? टैलेंट होना, एक्सपर्टाइज, एप्टीट्यूड, गिफ्ट, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो इसका सिनोनियम बताना है नेक का, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टैलेंट। अगला वर्ड है लेथार्जिक। देखो इसमें कैसे लेजी हो रखा है इंसान, एल से लेथार्जिक, एल से ही क्या हो जाएगा? लेजी, ठीक है? लेजी, स्लो पर्सन। तो लेथार्जिक यानी कि जिसमें जब लेट, आर्जिक यानी कि लेट एनर्जी, इसको आप टुकड़ों में ऐसे भी याद रख सकते हो, एल से लेट, थार्जिक यानी कि एनर्जी, लेट एनर्जी इसमें आती है, आराम से पड़ा रहता है, सोता रहता है। इसके कुछ वर्ड्स है जैसे कि स्लगिश, स्लगिश इसका आंसर हो जाएगा। और इनएक्टिव, डल, इडल, लिस्टलेस। अगला वर्ड है मिटिगेट। सो मिटिगेट यानी कि मिटा दो, मिटा दो, मिटिगेट, मिटा, मिटा दो थोड़ा सा, यानी कि क्या कर दो? कम कर दो। साउंड समझ में आ रहे हैं? हो गया इससे क्लियर? कम करना यानी कि रिड्यूस करना, लेस करना, एलिविएट करना। एक वर्ड होता है एलिविएट करना, डिमिनिश करना, ये एम है, ठीक है? और एक होता है यही रिलीव, यानी कि थोड़ा सा कम कर देना,
इंटेंसिफाई क्या होता है? इंटेंसिफाई होता है बढ़ा देना, इंटेंस करना, यानी कि एक वर्ड और होता है एग्रोवेट। क्या होता है? एग्रोवेट का मतलब ये होता है किसी को भड़काना, बढ़ाना। तो मिटिगेट के एंटोनियम हो जाएंगे वर्सन, इंक्रीज, ये सारी चीज़ें अलग हो जाती है। सो रिलीव इज आवर करेक्ट आंसर हेयर। साथ साथ मैंने आपको बता दिया एलिविएट वर्ड ध्यान रखना। अगला वर्ड है नेफ्रियस। नेफ्रियस का मतलब होता है कि इस पिक्चर को देखो, डेविल है ना, डेविल माइंड। तो नेफ्रियस का मतलब होता है, इसको कैसे याद रख सकते? नै से नो, फेरियस से फेयर, जो फेयर ना हो, यानी कि एक तरीके से डेविल हो, चतुर हो, धोखा देने वाला हो, विक्ट, क्रिमिनल हो, करप्ट हो, विशियस हो, ठीक है, इमोरल हो, विलन हो, सिनिस्टर हो, ठीक है, ये इसके हो जाएंगे। वर्चुअस, नोबल, हीरोइक, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स है, और नेफ्रियस जो होता है एक तरीके से नेगेटिव वर्ड होता है। अगला है ओपेक। इस तरीके की विंडो आपने देखी होगी, ये ओपेक विंडो है। इसमें आपको लगता है कि दिखता होगा, बट वो शेडो से दिखते, बाकी कुछ अच्छे से क्लियरली दिखाई नहीं देता कि इसके पीछे कौन खड़ा है। यानी कि ओपेक मतलब क्या हो जाता है? जो जिसके अंदर से आप जिसे देख ना सको, क्लियरली आपको दिखाई ना दे, ठीक है, यानी कि अनक्लियर, क्लाउडी। क्लाउडी बादल जो होते हैं वाइट कलर के, उसके आर पार भी आप लोग नहीं दे सकते हैं ना। ट्रांसपेरेंट एक एंटोनियम हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है वैसी विंडो होती है ना जिसमें आर पार दिख जाता है, नॉर्मल शीशा होता है। क्लियर, सी थ्रो, इन सब का मतलब एक ही है। और एक वर्ड होता है जो आपको याद रखना है, मुर्की। एक होता है ब्लर। एक और पेपर में आया हुआ वर्ड है ऑब्सकर। ऑब्सकर का भी मतलब क्या होता है कि कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिखाई दे रहा है, डिम। क्लियर है? तो ये कुछ वर्ड्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं इस वर्ड से रिगार्डिंग। अगला है पेंसिव। तो पेंसिव होता है यानी कि बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, बहुत ध्यान से सोचना। पेंसिव पर्सन क्या करते हैं? सीरियस थिंकिंग में होते हैं। आप इसको कैसे याद रखते हो? पेंसिव। पेन से जब आप एच से राइटिंग लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, लिखने से पहले पेंसिव थिंकिंग करते हो कि पेन से क्या लिखूं, पेन से क्या लिखूं, ये सोचते हो आंसर लिखने से पहले पेपर में, है ना। तो पेंसिव का मतलब क्या है? पेन से क्या लिखूं, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचना, रिफ्लेक्ट करना, मेडिटेट करना, ब्रूडिंग करना। एक वर्ड होता है ब्रूड। ब्रूड का मतलब भी क्या होता है? गहन अध्ययन करना, बहुत सोच विचार करना। इंट्रोस्पेक्टिव, ये आपको वर्ड पता ही होगा। एक वर्ड जो नहीं पता होगा इसको याद रखना, कंटेम्पलेटिव। कंटेम्पलेटिव, ध्यान रहेंगे सारे वर्ड्स। ओके, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थॉटफुल। अगला वर्ड है क्वेंट। क्वेंट का मतलब क्या होता है? ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। क्वेंट का मतलब होता है ओल्ड फैशन है, वैसे दिख रहा है पुराना, लेकिन प्यारा है, यानी कि चार्मिंग, चार्म है क्वेंट। तो इसका हो जाएगा क्वाइट अट्रैक्टिव, चार्मिंग, ठीक है। अगली तो इसका एंटोनियम हो जाएगा मॉडर्न नहीं, कॉमन नहीं, ठीक है, चार्मिंग हो जाएगा। ओल्ड फैशन, इसको आप एक वर्ड और दे सकते हो जिसका मतलब होता है अपीलिंग। अपीलिंग भी यही होता है। यूनिक, पिक्चर्स्क्यू, डिलाइटफुल, ये सारे इसके वर्ड्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रिसाइलेंस, क्वेश्चन नंबर 33 देखो। रिसाइलेंस यानी कि एकदम कैसे याद रखते हो? जैसे रबर, रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड कैसा होता है? रिसाइलेंस, रबर बैंड कैसा होता है? यानी कि आप उसको कितना भी स्ट्रेच करो वो वापस अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। दैट इज कॉल्ड रिसाइलेंस, यानी कि फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी, कितना भी स्ट्रेच करो, स्ट्रेचिंग के बाद वापस वो उसी में आ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, टफनेस, अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट कर लेता है वो, रिकवरी, स्ट्रेंथ। एक और वर्ड होता है ड्यूरेबिलिटी, इसमें है, इसमें ये रहना फ्लेक्सिबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी। एक होता है इलास्टिसिटी, इलास्टिक होती है ना, इलास्टिक क्या काम करती है? यही काम करती है फ्लेक्सिबिलिटी का। और इसके एंटोनियम हो जाएंगे वीकनेस, फ्रेजिलिटी, ठीक है। अगला वर्ड है स्क्रपलस। स्क्रपलस का मतलब होता है कि बहुत, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा केयरफुल है, ऑनेस्ट है, ठीक है, जो कुछ है वो सब एकदम मुंह पे, एकदम ऑनेस्ट, एकदम प्रिसाइज है, एकदम
मेटिकुलस है, मेटिकुलस यानी कि मिट्टी का कलश है, तो ध्यान से एकदम केयरफुल है, केयरफुल। एथिकल है, और क्या हो जाएंगे, एक होता है वर्ड कंसाइंशियस, यानी कि बहुत ध्यान से सोच समझ के कोई भी काम करता है। कंसाइंस, अपनी आत्मा से पूछ के सुन के। ये सारे कुछ वर्ड्स थे जिनका मतलब क्या होता है, स्क्रपलस। अगला वर्ड है टेसिटर्न। तो टेसिटर्न का मतलब होता है एकदम शांत, एकदम शांत। टैक्सी को आप टैक्सी से याद रखो। टैक्सी टर्न हो गई, एक इंसान टैक्सी में बैठा था, वो पलट गई, फिर भी उस बंदे ने पलट के जवाब नहीं दिया, एकदम रिजर्व्ड, यानी कि चुपचाप। ठीक है। रियल सॉरी। ओके, इसका हो जाएगा टोकेटिव। क्या टोकेटिव, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा अपोजिट, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, लाउड, चैटी, इन सब के सेम मतलब है। रिजर्व्ड का मतलब होता है एकदम शांत, चुप, इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं। अगला वर्ड है यूबिक्यूटिस। इसका मतलब होता है कि हर जगह, जैसे कि जो चीज सब जगह मिल जाती है, यूबिक्यूटिस। यू से एक वर्ड ध्यान रखना, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सब जगह जो चीज आपको आराम से मिल जाए, दैट इज कॉल्ड यूबिक्यूटिस, यानी कि ओमनी प्रेजेंट। ये जो वर्ड है ना, इसमें ओमनी, ओमनी का मतलब भी होता है हर जगह होना, सब जगह होना, हर जगह होना। एवरीडे, यूनिवर्सल, वाइड स्प्रेड। एक और वर्ड होता है, ये याद रखना, परवेसिव, प्रवासी। आजकल प्रवासी हर कंट्री में है, तो सब जगह है। ठीक है, तो ये भी कैसे है, ओमनी प्रेजेंट है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 37, वाइब्रेंट। ये बताने की तो जरूरत होगी नहीं। वाइब्रेंट का मतलब होता है एकदम ब्राइट, एनर्जेटिक। डल इसका एंटोनिम है पेल, इसका एंटोनिम है लाइफलेस का एंटोनिम है, इसमें कुछ याद कराने का नहीं था। अगला वर्ड है वेरे। तो वेरे का मतलब होता है कि एक थोड़ा सा किसी को, मतलब कि चेतावनी देना, वार्निंग। डब्ल्यू से वेरी, डब्ल्यू से वार्निंग, ध्यान रखना। ठीक है, वार्निंग यानी कि सावधान, कॉशियस, कॉशन देना, अलर्ट करना, किसी को अवेयर करना। सस्पिशियस वर्ड भी यहाँ पे ध्यान रखना। जील, ये वर्ड भी आपको आता होगा। जील एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशमिजाज व्यक्ति। जील का मतलब होता है एकदम स्ट्रोंग, पैशनेट इंसान। ठीक है, तो जील से कैसे याद रहेगा, जिंदा दिल। जील यानी कि जिंदा दिल। ईल से दिल, जेड से जिंदा, जील जिंदा, ईल से क्या हो जाएगा, दिल। जिंदा दिल व्यक्ति कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा खुशमिजाज होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, और ये तीनों इसके एंटोनियम हो जाएंगे। गॉट इट। आगे बढ़े। एब्सटेन। तो एब्सटेन का मतलब होता है टेम्पटेशन। अभी जैसे टेम्पटेशन हो रही है बट आप कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि मना कर रहे हो। जैसे आपसे किसी ने कोल्ड ड्रिंक ऑफर की, आपका मन तो बहुत था पीने का, बट वही है, नहीं पीनी तो नहीं पीनी, तो आपने उसको मना कर दिया, एब्सटेन कर दिया, रिफ्रेन कर दिया, यानी कि एब्सटेन, एब्सटेन, स्टेन से दूर रहना है। ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना है, इसे एब्सटेन अवॉइड करना है। अगर आपको एब्स चाहिए तो ये सब चीजें मत पीना, इस तरीके से आपको खुद रेसिस्ट करना है, रिफ्रेन करना है, अवॉइड करना है, विद होल्ड करना है, अपना कंट्रोल चेक करना है, डिसिस्ट करना है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 41, बेली गारंट। तो जो ये वर्ड होता है ना, बेली गारंट, बेली कोस भी एक वर्ड आएगा आपका आगे, बेली कोस। तो इस रूट वर्ड का ही मतलब होता है फाइट, झगड़ा, एंग्री। तो इस वर्ड को देखते ही क्या होता है कि मतलब कि हमेशा लड़ने के मूड में। ठीक है, बेली गारंट। एग्रेसिव, पीसफुल, फ्रेंडली, काम, इन सब के तो सेम मतलब है। एग्रेसिव हो गया, होस्टाइल हो गया, एक वर्ड होता है होस्टाइल, वॉयलेंट, क्वालसम। ठीक है, मिलिटेंट हो गए, क्वालसम हो गया, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे इसके सिनोनियम्स। आगे बात करते हैं कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है कट, कट, कट यानी कि कट करो, थोड़ा सा कम करो। कट से क्या हो जाएगा, कम करो, स्पीड को कर्टेल करो, रिड्यूस करो, शॉर्ट करो, लिमिट करो, ट्रिम करो, रिस्ट्रिक्ट करो, रिड्यूस।
प्रोलोंग, एक्सटेंड, एक्सपेंड, इन सब का मतलब होता है बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना, एग्रवेट करना, ठीक है। डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो एक्टिव नहीं है, जैसे कि डोर का मैट, इसको ऐसे याद रख सकते हो, डोर का मैट, जो डोर के बाहर मैट बिछा होता है, उसमें एक्टिवनेस होती है, कुछ नहीं बस पड़ा है तो पड़ा ही है, तो यानी कि जो एक्टिव नहीं होता है लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल है, तो डोरमेट क्या हो जाएगा, इनएक्टिव इंसान, यानी कि जो पैस एक्टिव नहीं है, कैसा पैसिव है, अनऑक्यूपाइड है, लिटेंट है, ये इसके कुछ वर्ड्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है इलोक्वेंट, इलोक्वेंट यानी कि ये लोग, यानी कि लोगों से बोलता है, क्वेंट बोलना, ये इलोक्वेंट, लोगों से बोलना, ठीक है। इलो, इलो कैसे बोलते हो, हेलो फ्रेंड्स, हेलो, हेलो से इलो, तो इलो यानी कि जो बहुत ज्यादा ऐसा साउंड करता है ना स्पीच जैसा, हेलो एवरीवन, इलो एवरीवन तो मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता है, एकदम फ्लुएंट है, एक्सप्रेसिव है, जो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, एकदम आर्टिकुलेट है, पावरफुल है, सिल्वर टंग, यहाँ पे ना एक इडियम होता है, साथ साथ बता ही देती हूँ। सिल्वर टंग का भी मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, बोल पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है, यही होता है। परसुएसिव भी हो जाएगा इसका। एंटोनियम क्या हो जाएगा, इनआर्टिकुलेट, जब आर्टिकुलेट इसका मीनिंग होता है तो ये हो जाएगा इसका एंटोनियम, साइलेंट, कंफ्यूज। परसुएसिव जो मना ले, यानी कि जो कन्विंस कर ले, तो ये हो जाएंगे आपके इलोक्वेंट। अगला वर्ड है फ्यूटाइल, फ्यूटाइल यानी कि ये फूट गया है, इसको कैसे याद रखोगे, ये फूट गया है, यानी कि अब ये पॉइंटलेस है, वर्थलेस है, यूजलेस है। फ्यूटाइल, फूटाइल, फूट गया, ये भाई फूट गया है, अब ये क्या है, यूजलेस, इसका काम ही खत्म हो चुका है। प्रोडक्टिव तो काम का होता है, सक्सेसफुल, इफेक्टिव काम के होते हैं, यूजलेस ये अब किसी भी काम का नहीं है। अगला वर्ड है हैपलेस, हैपलेस का मतलब होता है, मतलब हैप क्या होता है, हैप्पीनेस, हैप मतलब कि हैप्पी, हैप्पी क्या है, लेस, लेस हैप्पी, यानी कि एक अनलक्की, क्या हो जाएगा इसका, अनलक्की, जो मतलब जिसका कोई लक काम नहीं करता है, तो अनफॉर्चुनेट इसका आंसर हो जाएगा। लक्की, हैप्पी, सक्सेसफुल सब वो है। मिजरेबल एक और वर्ड ध्यान रखना इसके लिए, डूम्ड, इल फेटेड जिसका भाग्य अच्छा नहीं होता, पैथेटिक, हेल्पलेस, अनलक्की, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है कि बस होने वाला है, इम आ गया, आ गया, इम, इन आ रहा है, बस आ ही गया किसी भी तरह से, इमिनेंट आ गया, ठीक है, यानी कि अप्रोचिंग, वो अप्रोच कर रहा है, बस आ ही रहा है, ठीक है। नियर, अपकमिंग, इम्पेंडिंग, फोर्थ कमिंग, क्लोज, अबाउट टू हैपन, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे इमिनेंट। अगला वर्ड है लूसिड, ये वर्ड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इस पे 3 स्टार मार्क कर रही हूँ, अब सुन लेना। लूसिड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो इसका मतलब होता है एकदम क्राइस्टल क्लियर, लूसिड, लू से आप लाइट याद रखो, लाइट कैसे होती है, एकदम क्लियर होती है ना, तो लाइट जैसा क्लियर, एकदम से आपके दिमाग की बत्ती जला दी मैंने, लूसिड कर दिया, यानी कि आपकी लाइट जला दी, दिमाग की उजाला कर दिया, तो लाइट जैसा एकदम क्लियर हो चुका है, एकदम क्लियर, ठीक है। मर्की, वेक, डार्की वर्ड में अभी पीछे करा के आई हूँ, तो इनके मतलब क्या होते हैं, जो क्लियर ना हो। क्लियर के लिए एक वर्ड जो पेपर में आता है, कोहेरेंट, इसमें कंफ्यूजन होती है, तो कोहेरेंट क्या है, ये इसका मतलब होता है एकदम क्लियर, ट्रांसपेरेंट, अंडरस्टैंडेबल, ऑब्वियसली। अगला वर्ड रिपीट हुआ है, मंडेन, मतलब रिपीट नहीं हुए ये वर्ड्स, पता है मैं आपको इन्हीं में करा देती हूँ इसके सिनोनिम्स, फिर ये दोबारा से यही पीवाईक्यू में पूछे जा रहे हैं, एंड यही तो पावर है इस सेशन की, यही मैंने बोला था, चीज़ें रिपीट होने लग जाएगी, यानी कि बोरिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी जो डे रूटीन होता है वो बोरिंग ही होता है। अगला वर्ड है नोवेल, नोवेल क्या है, मतलब नए से नोवेल, नए से नया, नया, नया के लिए क्या हो जाएगा, न्यू, क्लियर है। इसके कुछ अच्छे वर्ड्स वैसे तो नहीं है इतने, फ्रेश, यूनिक, ओरिजिनल, मॉडर्न, इनोवेटिव, ये सब हो जाएंगे। अगला है ऑब्सोलिट, ऑब्सोलिट का मतलब है ओ से ऑब्स, ओ से आउटडेटेड, आउटडेटेड यानी कि पुराने हो जाएंगे, सारी चीज़ देखो अब कहाँ दिखती है, ऐसे 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 फ़ोन कहाँ दिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, आउटडेटेड है, आर्चाइक है, एंटिक्वेटेड है, एक्सपायर्ड है,
आउटमोडेड है, तो ये वर्ड्स आप अपना ध्यान रखना। अगला वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है कि बहुत ही, ये वर्ड भी मैं अभी पीछे करा के आ चुकी हूँ, बहुत ध्यान से कोई काम करना, वाइजली काम करना, केयरफुली काम करना, सेंसिबल, कॉशियस, थॉटफुल, जुडिशियस, प्रैक्टिकल। और इसके एंटोनियम हो जाएंगे रेकलेस। रेकलेस मतलब कि केयरलेस, ठीक है, वाइज आंसर हो जाएगा इसका, वाइज। अगला वर्ड है रिलिंक्विश। इसका मतलब होता है कि गिव अप कर देना। क्या कर देना? गिव अप, यानी कि रीलिंक, इसको ऐसे याद रखो, री लिंक विश, यानी कि उसने क्या कर दी, विश लिंक करनी छोड़ दी, रीलिंक विश, विश छोड़ दी उसने, विश मांगनी छोड़ दी, यानी कि अब उसके अंदर कोई होप ही नहीं बची है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है, वो गिव अप कर चुका है, वो क्विट कर चुका है, वो येल्ड कर चुका है, वो रिजाइन कर चुका है, वो सरेंडर कर चुका है। और एक और वर्ड होता है अच्छा सा, अबेंडन कर देना, वो अबेंडन कर चुका है, यानी कि त्याग चुका है। रिटेन करना, ग्रैब करना, कीप करना, तो पॉजिटिव वर्ड्स है। अबेंडन करना, सरेंडर करना, रिजाइन करना, याइल्ड करना, इसका मतलब क्या होता है? गिव अप कर देना। गॉट इट? आगे बढ़ते। स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है जैसे ये तो इमोशनल व्यक्ति है, दिख रहा है इसके इमोशन। स्टोइक का मतलब है खुशी, खुशी की बात होगी ना तो वो ज्यादा मुस्कुराएगा नहीं, दुख की बात होगी तो वो सैड नहीं होगा। तो स्टोइक होता है एक बीच का इंसान, जैसे कि तपस्वी आप कह सकते हो, काइंड ऑफ, कि जिन्हें ना तो ज्यादा खुशी होती है ना ज्यादा दुख होता है, तो ये हो जाता है आपका स्टोइक। इमोशनलेस, काम, अनमूव्ड, पैसिव, डिटैच। एक वर्ड होता है इम्पैसिव। इनडिफरेंट, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता यार, एकदम मतलब शांत हो चुका है वो। अगला एक ये क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग टाइप में आया था, तो वर्ड है आपका सबसे पहले ऑब्फुस्केट। इसका मतलब क्या होता है? ऑब्फ्यूज, अब फ्यूज उड़ा दिया, फ्यूज उड़ा दिया, तुम्हारे दिमाग का फ्यूज उड़ चुका है, तुम एकदम कंफ्यूज हो गए। जब आप कभी कभी ऐसी हरकतें करते हो ना, तो लोग बोलते कि आज तेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ है क्या, क्या क्या बोले जा रही है, कुछ भी बोले जा रही है। तो ओ फ्यूज केट, यानी कि फ्यूज उड़ चुका है मेरे दिमाग का, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रखी हूँ। तो वैसे तो एक ही है, इतना ही देख लिया करो पेपर में, अगर एक भी वर्ड आता है तो देखा करो कि सारे अलग है। जैसे मुझे, मैंने पहले टिक किया और मुझे मेरा आंसर मिल गया, बट मैं सारे करा देती हूँ, ठीक है। और कंफ्यूज के और वर्ड्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? एक होता है परप्लेक्स। ये वर्ड बहुत अच्छा है, डेली लाइफ में यूज किया करो इन्हें, तब आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी। परप्लेक्स हो गया, कॉम्प्लिकेट हो गया, ब्लर हो गया, क्लाउड हो गया, मिसलीड हो गया, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? कंफ्यूजन के होते हैं। और इसमें बाकी जैसे कि अगला वर्ड है एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब होता है नर वेट, नर का वेट बहुत कम है, यानी कि कमजोर है। नर कैसा है? कमजोर है, एनर वेट, ठीक है। ये कंफ्यूज का समझ में आ गया, ऑब्फुस्केट। और ये वीक है, वीकनेस के लिए हो जाएगा। सेंगविन का मतलब क्या होता है? एकदम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब जैसे आती है ना, ऑप्टिमिस्टिक। सेंगविन है ना, सेंग, आपके संग, आपके संग, जब आप हमारे संग होते हो मैम, जब आप हमें पढ़ाते हो, हमें बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील होता है, बहुत होपफुल फील होता है, ठीक है। सैंगविन, क्लियर है, ये हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक। अगला है पर्सपिकैशियस, यानी कि इंसाइटफुल, एकदम थॉटफुल, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज जब आपको आते हैं, पर्सपिकैशियस। अगला वर्ड है फुलसम। फुलसम का मतलब क्या होता है? एक तरीके से एक्सेस, बहुत ज्यादा फुल है, ये पूरा जो है भर गया। जैसे कि यहाँ पे इमेज में देखो, कंप्लेंट बॉक्स, अगर आप ये अपने घर के बाहर रख दो कंप्लेंट बॉक्स, जिस किसी को भी कंप्लेंट है वो इसमें डालते जाओ, तो ये पूरा भर जाएगा, तभी भर जाएगा, यानी कि फुल सम हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा। फुल, एकदम फुल, भर गया, टू फुल, ठीक है। बहुत ज्यादा तारीफ भी कर देते तो वो भी फुलसम प्रेज हो जाती है, ठीक है, कि ये तो ओवर हो गया। एक्सट्रीम हो गया, ओवरडन हो गया। और एक अच्छा सा वर्ड है एग्जैगरेटेड। ये वर्ड आपसे पेपर में पूछा जाता है, इसका मतलब ये होता है एक्सेसिव, ठीक है। एक वर्ड होता है लेविश, एक वर्ड होता है ओवरवेलमिंग, 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 क्लियर है, ये वर्ड्स होते हैं। अगला वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। जैसे देखो ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है कि
ये एक ज़िद्दी है, काफ़ी मना कर रही है, यानी कि ओब्ड्यूरेट, ओबे ना करना, ओब्ड्यूरेट, मैं क्यों ओबे करूँ, किसी की बात को ना मानना, एकदम ज़िद्दी, स्टबर्न, एक वर्ड होता है आपका स्टबर्न, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, अडामेंट, अडामेंट, मैन लड़ाई में अपनी बात पे अड़ा रहा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पेपर में पहले आ चुका है, ठीक है। अडामेंट का मतलब क्या हो जाएगा, मैन अपनी बात पे अड़ा रहा का क्या मतलब है, जिद्दी है वो। अनयील्डिंग, हर्ट हर्टन, एक और होता है ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट ये जो भी नहीं करता है, ठीक है। इन इंट्रांसिगेंट, ये इसका मतलब हो जाएगा, क्लियर। आगे बात करते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड रिफ्रेश। रिफ्रेश का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, यानी कि रिजुवेनेट, रिफ्रेश मतलब कि बहुत ज़्यादा आप क्या कर रहे हो, जैसे स्पा के बाद में फ्रेश फील होता है ना, रिफ्रेश, तो उसी तरीके से रिजुवेनेट इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। वियरी का तो मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, वीकेंड, एग्जॉस्ट, इन सब के तो सेम मतलब है, तो रिजुवेनाइल, इसको ऐसे तोड़ो, रिजुवेनेट को जवान, आप दोबारा से जवान फील कर रहे हो खुद में, ठीक है, यानी कि बहुत दोबारा से यंग फील आ चुकी है, तो एकदम रिफ्रेश हो चुके हो आप, रिचार्ज हो चुके हो, एनर्जाइज हो चुके हो। और एक वर्ड और ध्यान रखना इसमें, रेनविगोरेट, रेनविगोरेट, इसका भी मतलब सेम होता है। अगला वर्ड है एडहियर। एडहियर का मतलब होता है पालन करना, बात को मानना, किसी की रूल्स को फॉलो करना। एडहियर का मतलब है उन, स्टिक टू द रूल्स, ये फेविक्विक, ये इन्होंने तो अपना हाथ ही चिपका दिया, बट आप रूल्स को मतलब ऐसे एडहेसिव, इसका ये ना रूट वर्ड समझाया गया है इस पिक्चर में, कि एक वर्ड होता है अडहेस, यानी कि ऐड करना, तो ये जो वर्ड है ना एडहेसिव का, ऐड, ऐड का ही मतलब होता है जोड़ देना, जुड़े रहना, जोड़ देना, चिपका देना। तो एडहियर का मतलब ये है आप किसी को फॉलो कर रहे हो, ओबे कर रहे हो, स्टिक कर रहे हो, कंप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंप्लाई कर रहे हो, कन्फर्म कर रहे हो, क्लिंग कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, कॉनकर, ये वर्ड भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ उसमें, कॉनकर, कौन 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 एक पॉजिटिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किसी के अनुकूल, एग्री होना उससे, अप्रूव होना, एक्सेप्ट करना, सपोर्ट करना, कंसेंट करना। एक और वर्ड ध्यान रखना इसके लिए, एंडोर्स, एंडोर्स, अकॉर्ड, एग्री, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, टेडियस, टेडी को देख देख के बोर हो चुके हैं, वो हिलता डुलता कुछ करता ही नहीं, यानी कि मोनोटोनस हो चुके हैं, ये वर्ड रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है, ऑल्टर कर देना, चेंज कर देना, ठीक है, कैसे याद रखोगे, चेंज, ऑल्टर, ऑल्टर ईगो यानी कि डिफरेंट वर्जन, मॉडिफाई करना, ट्रांसफॉर्म करना, बहुत इजी वर्ड्स है इसके लिए, एडजस्ट करना, रिवाइज करना, अमेंड करना, कन्वर्ट कर देना। अगला वर्ड है ट्रेचेरियस, तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डेंजरस, कैसा, डेंजरस। ट्रेचेरियस स्नेक का मतलब क्या होता है, आस्तीन का सांप, यानी कि जो दोस्त बन के डसता है वो। और इसका मतलब हो जाएगा धोखा देना, ट्रेटरस, बिट्रे करना, ठीक है। इसके बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, एक वर्ड है परफिडियस। परफिडियस कैसे है इसका वर्ड, फिड का मतलब होता है विश्वास, ट्रस्ट, इसके आगे पर लगे यानी कि विश्वास ना होना, विश्वासघात होना, परफिडियस, अनरिलायबल, बिट्रेइंग, अनफेथफुल। अगला है मेटामॉर्फोज। मेटामॉर्फोज का मतलब होता है कि एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन करना, ट्रांसफॉर्म करना, मेटामॉर्फ, जैसे कैटरपिलर से बटरफ्लाई इमेजिन करो। सबसे पहले बटरफ्लाई कैसे बनती है, एक कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर से वो बटरफ्लाई कैसे बनती है, मेटामॉर्फोज से ही तो बनती है ना। मतलब कि एक तरीके से कंप्लीटली क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, एकदम चेंज हो गया, इवोल्व हो गया, शिफ्ट हो गया, ट्रांसफिगर हो गया, रिफॉर्म हो गया, ये वर्ड ध्यान रह जाएंगे। आगे बढ़ती हूँ, मिट्टिकुलस, मिट्टी का कलश है, ध्यान से, केयरफुल, केयरफुल हो जाओ, ठीक है। फास्टिडियस, कोई काम बहुत ध्यान से करना, इसका ये मतलब है कि फास्ट हो पर टीडियस, ध्यान से, फास्टियस, फास्ट हो लेकिन ध्यान से करना।
नेग्लिजेंट, रेकलेस, केयरलेस, ये इसके नेगेटिव एंटोनियम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है कन्फर्मिंग। कन्फर्मिंग का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से कंप्लेंट, यानी कि जब एक चाइल्ड को इमेजिन करो, कंप्लेंट जो रूल्स को फॉलो करने वाला होता है, कन्फर्म, रिसेस, इम्पेड, डोरमेंट, ये सारे नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, इम्पेड का, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है। कंप्लेंट जो हो जाएगा कंप्लाइंट, यानी कि आपके अकॉर्डिंग। कन्फर्मिंग का क्या हो जाएगा, कंप्लाइंट, मैं कंप्लाई हूँ, मैं आपके अकॉर्डिंग हूँ, सबमिसिव हूँ, कोऑपरेटिव हूँ, याइल्डिंग हूँ, डोसाइल, कन्फर्मिंग, ये हो जाएंगे इसके वर्ड्स। अगला वर्ड है एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या होता है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। एम हो गया, एमी हो गया, जहाँ ये वर्ड दिख जाए ना, इसका मतलब होता है फ्रेंडली फीलिंग, ठीक है। तो एमिएबल पर्सन, ये देखो कितने अच्छे एमिएबली मिल रहे हैं, यानी कि फ्रेंड, एमी, जहाँ भी ये वर्ड दिख जाए, आगे भी बहुत जगह मिलेगा, इसका मतलब होता है फ्रेंडली। होस्टाइल, अलूफ, डिटैच, इन तीनों का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है। एक वर्ड और इसमें याद रखना, अफेबल, अफेबल, जीनियल, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स है इसके लिए। अगला वर्ड है आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब क्या होता है कि कोई टास्क बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट, ठीक है। और वर्ड क्या हो जाएंगे इसके लिए, स्ट्रेनुअस, लेब्रियस, ग्रोलिंग, डिमांडिंग, इन सब वर्ड्स का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा काम क्या है, मुश्किल है। जैसे माउंटेन की चढ़ाई हो गई, कैसा काम है, आर्डुअस है, अड़े रहना पड़ेगा, आर्डुअस, अड़े रहो, ठीक है। अगला वर्ड है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है कि एकदम परफेक्ट, पैका से याद रखना, पक्का, इम पक्का, यानी कि मैं एकदम पक्की हूँ, पक्का हूँ, यानी कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, ठीक है। फ्लोलेस, फोंटलेस, आइडियल, स्पॉटलेस, एक और वर्ड होता है इसके लिए, वो ध्यान रखना, इमैक्युलेट, इमैक्युलेट, परफेक्शन। अगला वर्ड है ग्रेटुयस। इसका मतलब क्या होता है, बिना किसी अनवारंटेड, यानी कि ग्रेटुयस हो जाएगा फ्री में दे देना, ठीक है। ग्रेटुयस क्या हो जाएगा, फ्री में दिया, यानी कि मतलब उसकी जरूरत नहीं थी यार, वो फ्री है, वो फालतू है। जैसे कितने सारे देखो पार्सल गिफ्ट जो कुछ भी है, तो ऐसा चीजें फालतू है। तो अनवारंटेड, अनवारंटेड मतलब कि नीडलेस, इतनी जरूरत नहीं है, अनप्रोवोक्ड है, अनजस्टिफाइड है, इस तरीके से। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 71, अलैक्रिटी। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, इसको कैसे याद रखते हो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जैसा फास्ट। इलेक्ट्रिसिटी जब चलती है, बिजली से कोई चीज़ चलती है, जैसे मैनुअली आप वो चीज़ चलाते हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उस चीज़ को आप इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हो तो वो कैसे चलेगी, वो फास्ट चलेगी, यानी कि पंप्डनेस के साथ में वो चीज़, प्रॉम्प्टनेस के साथ में वो चीज़ चलने वाली है। स्विफ्टनेस, एंथुजियम, रेडीनेस, ईगरनेस, क्विकनेस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है कि एक तरीके से गेस, स्पेक्ट करना, सस्पेक्ट करना, गेस करना, आइडिया लगाना, हाइपोथेटिकल इसका आंसर हो जाएगा। डाउटफुल, थ्योरेटिकल, अनसर्टेन, टेंटेटिव, और एक और वर्ड होता है कंजक्चर बनाना, कंजक्चरल, ठीक है, जस्ट अ एजुकेटेड गेस, एज्यूम करना किसी चीज़ को, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे आता है गैरुलस। तो गैरुलस का मतलब क्या होता है कि नॉन स्टॉप बातें करते ही जाना, यानी कि इसको आप ऐसे याद सकते हो कि गैरुलस गर्ल्स, गर्ल्स क्या होते हैं, दो लड़कियां मिली नहीं कि बातें ऐसी शुरू हो जाती है कि पता ही नहीं चलता ये अननोन थी या नहीं थी, इतनी एकदम बेस्ट फ्रेंड बन जाती है लड़कियां, एक दूसरे को देखती मिलने बोलने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जो बहुत गैरुलस, यानी कि गर्ल्स, गर्ल्स क्या करती है, बहुत ज़्यादा बातें करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकेशियस, यानी कि लोकेशियस, लोग क्या करते हैं, लोग भी बातें करते हैं और क्या करेंगे। रेटिसेंट का मतलब क्या है, वो रहती है क्या, सेंट, सेंट यानी कि शांत, शांत रहती है, शांत रहती है तो चुपचाप। लैकोनिक इसका एंटोनियम हो जाता है, जो कम बोलते हैं, साइलेंट भी कम बोलते हैं। अगला वर्ड है
एनोमेलिस। एनोमेलिस का मतलब क्या होता है कि एनोमेलिस थोड़ा सा अलग, नॉर्मल से अलग, नॉर्मल से अलग, एक तरीके से एबनॉर्मल बोल लो, इरेगुलर बोल लो, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिनोनियम नॉर्मल से अलग? डाइवर्स। क्योंकि यूजुअल, नॉर्मल, रेगुलर ये सब तो अलग ही है। जैसे देखो इतने सब एप्पल्स में ये रेड एप्पल कितना अलग से डाइवर्स हो रहा है, एनोमेलिस है। अगला वर्ड है टर्मोइल। क्या वर्ड है? टर्मोइल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला, बहुत ज़्यादा क्योस है, कंफ्यूजन है, डिस्टरबेंस है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो टर्बो होता है ना, टर्बो इंजन, उसका ऑयल। तो ऑयल में क्या होता है? क्योस होता है, यानी कंफ्यूजन होती है, कॉमोशन हो जाता है, हल्ला गुल्ला, ठीक है, शोरगुल, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, डिस्टरबेंस, अपरोर। और एक और अच्छा सा वर्ड मुझे याद आ रहा है अभी, क्या लिख रही हूँ मैं, एक सेकंड रुकना। पेंडेमोनियम। हाँ जी, पेंडेमोनियम का भी मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला, शोर करना। अल्ट्रुस्टिक, अल्ट्रुस्टिक का मतलब होता है ऑल ट्रस्ट, ऑल, इसमें सबका फायदा है, ऑल का फायदा है, यानी कि एकदम सेल्फलेस हेल्प करना किसी की, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, काइंड, जेनरस, कंपेंसेट, फिलंथ्रोपिस्ट। जैसे कई लोग होते हैं फिलंथ्रोपिस्ट, जिन्हीं लोगों की हेल्प करके बड़ी खुशी मिलती है, तो फिलंथ्रोपिक क्या हो जाएगा? अल्ट्रुस्टिक ही होता है। बेनेवोलेंट हो गया, बेने यानी कि बेनिफिट, सबकी सहायता करने वाला, बेनेवोलेंट हो जाएगा। चैरिटेबल हो जाएगा, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, एक्सर्बरेट। एक्सर्बेट क्या होता है? यानी कि जैसे होता है ना, एग्जाग्रेट करना, यानी कि कुछ चीज बढ़ाना, तो प्रॉब्लम बढ़ाना, यानी कि एग्रावेट करना, ऐड करना, एग्रावेट, किसी को भड़काना। एलिवेट तो मैंने आपको बता ही दिया था, कम करना, नेगेटिव, ये होता है बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना। सूथे भी होता है कम करना, रिलीव करना। अमेलियोरेट, अमेली, ये चीज मेली, इसको मिटाते चलो, यानी कि कम करते चलो। तो इन तीनों का मतलब होता है सेम। एग्रावेट का मतलब होता है कि देखो इसमें डबल जी आ रहा है, यानी कि बढ़ा दो। एग्रावेट में एक आगरा, आगरा मत छोड़ो, आगरा, मतलब जी पे कितने एम्फेसिस किया, यानी कि इसमें बढ़ाना होता है। तो ऐसे ही एक्सर्बेट में क्या करना होता है? बढ़ाना होता है। अगला वर्ड है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है एक तरीके से सीक्रेट, कोई चीज है आप छुपा के रखते हो, इसका मतलब होता है हिडन, सीक्रेट रखना। पब्लिक ओपन फॉर राइट का तो मतलब होता है दिखा देना खुलेआम, ठीक है। कोवर्ट हो गए, एक वर्ड होता है, हिडन किस, छुपाना, कोवर्ट करना। अंडर कवर हो गया, और क्या वर्ड होता है? प्राइवेट हो गया, कंसील करना हो गया। कंसील करना क्या होता है? कंसीलर क्या काम करता है? जो गड्ढे होते हैं चेहरे पे वो छुपा देता है ना। और एक और वर्ड होता है स्टिल्थी, स्टिल्थी, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है? छुपाना, हाइड करना। अगला वर्ड है ओडेशियस। ओडेशियस का मतलब क्या होता है? डेयरिंग, जिसके पास ओडी है, ओडे से याद रखना, ओडी है, तो ओडी जिसके पास है वो व्यक्ति कैसा है? वो डेयरिंग है, यानी कि उसको डर नहीं लगता है, वो फियरलेसली उसको ड्राइव करता है, बोल्ड होता है, ठीक है, ब्रेव होता है, एडवेंचरस होता है, कर्जियस होता है, रेकलेस होता है। कैसा होता है? रेकलेस। अगला वर्ड है इरोडाइट। इसका मतलब होता है कि हाईली एजुकेटेड। इनको देखो क्या होता है, ईरो से आप एजुकेशन याद रखना, एजू, एजू से मतलब जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, स्कॉलरली, ठीक है। इलिटरेट, अनएजुकेटेड का मतलब होता है अनपढ़, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होता है। अगला वर्ड है इम्पार्शियल, ठीक है। अगला वर्ड क्या है? इम्पार्शियल। तो इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है कि जो इम, इम वर्ड आ गया ना इसके आगे में, यानी कि जो फेयर हो। जैसे इसमें एक वर्ड होता है बाइस, तो ये इसका हो जाएगा एंटोनिम। अगर यहाँ पे सिर्फ पार्शियल होता है, यानी कि पार्शियलिटी हो रही है, लेकिन इसके आगे आ गया इम, इम आ जाए, इन आ जाए, अन आ जाए, डिस आ जाए, ये वर्ड को बदल देते हैं, उसके मीनिंग को बदल देते हैं, जो आगे वर्ड होता है उससे अलग हो जाता है, यानी कि एकदम ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब बाइस्ड नहीं है। प्रिजुडाइज भी क्या होता है? बाइस्ड होना। अनफेयर भी क्या होता है? बाइस्ड होना।
इक्विटी पे जोर रहता है इसका, इक्विटेबल होता है, न्यूट्रल होता है, फेयर होता है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है डी राइड। डी राइड, जब आप राइड करते हो, ठीक है, हॉर्स राइडिंग करते हो और आप हॉर्स से गिर गए तो लोग क्या करते हैं, हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, मोक करते हैं। मोक का मतलब क्या होता है, राइड करते हुए अगर आप गिर गए तो लोग आपका क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। मान लो आप बाइक से गिर गए, तो ड्राइव कर रहे थे, तो राइड, जब आप राइड कर रहे होते हो वहां से गिर जाते हो तो लोग क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं, रिडिकुल, रिडिकुलस, इंसल्ट, स्नीर, और एक वर्ड होता है स्कोफ, एक वर्ड होता है टॉन्ट, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है अनकॉट। इसका मतलब क्या होता है, एकदम ऑकवर्ड या फिर रूड भी इसको बोल सकते हो। इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा एकदम सही, ऑकवर्ड, यानी कि आप जिसमें अनकोट, कोट को मतलब ये समझ लो कि कल्चर, जिनका कोई कल्चर नहीं होता, एकदम रूड होते हैं, क्लमजी होते हैं, कैसे होते हैं, क्लमजी, अड़ियल, रफ होते हैं, इल मैनर्ड होते हैं, अनरिफाइंड होते हैं, ठीक है, क्रूड होते हैं, ये सब वर्ड्स उसके मीनिंग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, सिंटिलेट, इसका मतलब होता है कि जैसे स्टार्स स्पार्कल इमेजिन करो, ठीक है, तो स्किंटिलेट का मतलब होता है कि स्टार्स जो स्पार्कल कर रहे हैं, जो शाइन कर रहे हैं, वो जो शाइन होती है ना, स्पार्कल जो चीज होती है ना, वो होती है स्किंटिलेट, स्किंटिलेट। स्पार्कल, ग्लिटर, फ्लैशी, ट्विंकल, रेडिएंट यानी कि रेडिएट, ग्लीम, ग्लीम तो ऑप्शन में ही होगा, ग्लीम ही क्या होता है, शाइनी होता है, जैसे देखो ये चमक रहा है। अगला वर्ड है सोलिसिटस। ये वर्ड आपने पहले भी बहुत सुना होगा। सोलिसिटस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अलर्ट है, अटेंटिव है, केयरफुल है, ठीक है, अटेंटिव है, ये हो जाएंगे यहाँ से। केयरिंग है, कंसर्न है, माइंडफुल है, थॉटफुल है, प्रोटेक्टिव है, और क्या है, कंसिडरेट है, ये होता है आपका सोलिसिटस। अगला वर्ड है अबहोर। अबहोर का मतलब क्या होता है, जिससे आपको नफरत हो जाए, हेट, हेट्रेड, स्ट्रॉन्ग हेट्रेड, ठीक है, इंटेंस्ड हेट जो होती है, यानी कि अब इसको याद कैसे रखोगे, अब होर, अब मुझे ना हॉरर से, हॉरर मूवीज से बहुत ज्यादा नफरत हो चुकी है, हेट्रेड। सो डिटेस्ट यानी कि टेस्ट, पहले टेस्ट आता था, अब डिटेस्ट हो गया है, इसको टेस्ट नहीं टेस्ट पढ़ो, याद रह जाएगा, टेस्ट, पहले टेस्ट आता था, अब डी टेस्ट हो चुका है, अब ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे इससे क्या हो गई है, नफरत हो गई है। रेलिश, डिजायर, एडोर, तीनों का मतलब होता है प्यारा लगना, ठीक है, कोई चीज पसंद आना। अगला वर्ड है रिपिरामेंट। इसका मतलब क्या होता है, डांट पड़ना, स्कॉल्ड, ये इनको डांट रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, तो जब टीचर स्टूडेंट को डांट देता है तो इस तरीके से क्या कर रहा है वो, रिपिरामेंट, यानी कि इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, रिमांड ले लेना, क्या ले लेना, रिमांड, रगड़ा, या फिर रीप्राइम एंड, यानी कि रिपीटेडली आप डांटे जा रहे हो, डांटे जा रहे हो, रिपुक, रिबुक, क्रिटिसाइज करना। एक वर्ड और ध्यान रखना, एडमोनिश, क्या है, एडमोनिश, रिबुक, और एक और वर्ड होता है आपका चेस्टाइज। तो ये इन सब का मतलब क्या होता है, डांट फटकार लगाना। इसमें अपलोड होता है तारीफ करना, रिवार्ड तारीफ, कमेंट तारीफ, स्कोल्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, वोरेशियस, तो मतलब कि वोरेशियस, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, ठीक है, उसको कितना भी कुछ दे लो, वो बहुत ज्यादा क्या है, ग्रीडी है, लालची है, ठीक है, वोरे का मतलब क्या होता है, ग्रीड, लालच, ठीक है, ग्लूटिनस है, एक्सेसिव है, और एक और वर्ड ध्यान रखना, रावनियस, रावनियस, यानी कि रावण कैसा था, रावण लालची था, है ना, उसने सोने की लंका मांग ली थी, तो कैसा था रावण, लालची था। तो रेवेन्यूस का भी होता है वोरेशियस, ग्रेडी, और एक वर्ड ध्यान रखना, ग्लूटेनियस, हंग्री, और इनसैटिएबल इसका हो जाएगा सिनोनियम, जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। अगला वर्ड है प्लासीड।
प्लासीड का मतलब होता है एकदम प्लासीड, एकदम पीस, यानी कि कामनेस, काम प्लेस, प्लेस आईडी, प्लेस आईडी कैसे याद रहेगा, प्लेस आईडी, ऐसे प्लेस की आईडी दो मुझे जहाँ मुझे कामनेस मिले, जहाँ मुझे शांति मिले। और एक वर्ड और ध्यान रखना, पेपर में आया हुआ है ट्रांक्विल, ट्रांक्विलेंट, ट्रांक्विल, इसका मतलब भी क्या होता है, शांति होता है। कंपोज्ड, क्विट, स्टिल। और ये जो वर्ड है ना टर्बुलेंट, इसका मतलब होता है शोरगुल, कॉमोशन, अभी पीछे करके आया ना वर्ड, तो जो बहुत ज्यादा एगिटेटेड होता है, स्टोमी होता है, एगिटेटेड, टर्बुलेंट, ये तो इनके एंटोनियम हो जाएंगे प्लेसिड के। अगला वर्ड है डेस्टिट्यूट। तो डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति, डेस्टिट्यूट, यानी कि मेरी डेस्टिनी देखो। डेस्टिट्यूट को कैसे याद रखोगे, मेरी डेस्टिनी देखो, मेरा नसीब देखो कि मैं कैसे खा कमा रहा हूँ, कैसे भीख मांगनी पड़ रही है। तो मतलब बहुत ज़्यादा गरीब, बिना मनी के जो एक पुअर इंसान होता है, यानी कि बिना मनी के ही तो कोई पुअर होगा ना, तो पेनी लेस, पेनी जो होती है पैसे होते हैं, पैसेस की कमी, पेनी लेस। एफ्लुएंट, प्रोस्पेरस और ये हो जाएगा वेल्थी, इन तीनों का मतलब होता है अमीर व्यक्ति, रिच, जिनके पास बहुत पैसा होता है। अगला वर्ड है, उसमें ना एक वर्ड और याद रखना, लिख देती हूँ यहीं पे, बैंकरप्ट। और एक वर्ड होता है इंडिजेंट, होमलेस, बैंकरप्ट हो गया। और एक चीज ध्यान रख लेना, इम्पोवरिश्ड, इम्पोवरिश्ड। ठीक है, इतने ध्यान रह जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। कैप्रिशियस, द नेक्स्ट वर्ड इज कैप्रिशियस, यानी कि इस इंसान को देखो, इसका मतलब क्या है, चेंज, कैप्री, कैप्री सीजन, मतलब कि भाई कैप्रिशियस, इस सीजन में लोग ना कैप्री पहनते हैं, यानी कि शॉर्ट्स पहनते हैं, थोड़े टाइम बाद क्या दिखेगा कि ये ऐसे ट्रैक सूट वगैरह पहन रखा है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। यानी कि कैप्री का सीजन भी चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज़ चेंज हो रही है, अनप्रेडिक्टेबली मूड चेंज हो रहा है, तो कैप्रिशियस। ठीक है, तो फिकल, फिकल का मतलब क्या हो जाता है, चेंज होना। कॉन्स्टेंट, प्रेडिक्टेबल, स्टेबल, स्टेबल और कॉन्स्टेंट का तो मतलब है चेंज ना होना। और फिकल का मतलब क्या होता है, फ्लिकरिंग होती है, फिकल होती है, यानी कि चस्पन चस्पन, जब लाइट चस्पन चस्पन होती है तो आप क्या बोलते हो कि फ्लिकर हो रही है, फ्लिकर, इनकी बार बार चेंज हो रही है। तो इसका एक और वर्ड ध्यान रखना एग्जाम में जो पूछा जा सकता है आपसे, विम्सिकल, विम्सिकल, यानी कि शक्ल बार बार चेंज हो रही है, शक्ल बार बार चेंज हो रही है। एक और वर्ड होता है आपका इरेटिक, क्या होता है, इरेटिक। अगला वर्ड है ईबुलियंट, ईबुलियंट। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना, रेड बुल, ईबुलियंट को रेड बुल से याद रखना। रेड बुल कैसी होते हैं, वो ऐड देखा ना, रेड बुल पी के ना बंदे में एनर्जी आ जाती है, एंथुजियास्टिक फील करता है, बहुत ज्यादा जोश भर जाता है रेड बुल से। तो ईबुलियंट, इस रेड बुल को पी करके आ गई, एनर्जी आ गई। क्विट, सीरियस, डिप्रेस्ड, इसका मतलब है एनर्जी लेस। अगला वर्ड है फास्टिडियस, ये भी मैं बता चुकी हूँ, मतलब कि फास्ट काम करने का मतलब नहीं है कि तुम ध्यान से ना करो, बहुत ध्यान से कोई काम करना। मेटिकुलस, मिट्टी का कलश है, मिट्टी का गेट है, आराम से खोलना, आराम से काम करना। केयरलेस, इंडिफरेंट, स्लोपी, ये इसके नेगेटिव वर्ड्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है गैरुलस, ये रिपीट हुआ है आपके पीवाईक्यू में। गैरुलस मैंने आपको कैसे याद कराया था, गर्ल्स से याद कराया था। गैरू यानी कि गर्ल्स, गर्ल्स क्या करती है, बहुत ज्यादा बातें करती है, इसका आंसर हो जाएगा टॉकेटिव। ठीक है, अगला है होटी, होटी भी मैं आपको करा चुकी हूँ, जिसका मतलब क्या होता है कि भाई हाई एटीट्यूड, कैसे याद कराया था, हाई एटीट्यूड, बहुत ज्यादा घमंड है, तो कंसाइटेड हो जाएगा इसका आंसर। अगला वर्ड है इन्नेट, अगला वर्ड क्या है, इन्नेट, ये मेरे अंदर एक जन्मजात जो इन्नेट होता है, यानी कि न्यू बोर्न बेबी होता है, उसमें कोई चीज़ इन्नेट है, माई इन्नेट पावर्स, ये मेरी इन्नेट पावर्स है, मेरी जन्मजात पावर है, यानी कि बाय बर्थ, बाय बर्थ मुझे कोई चीज़ मिली हुई है, नेचुरली कोई चीज़ मुझे मिली हुई है, दैट इज क्या हो जाएगा, इन्नेट। अगला वर्ड है आपका जस्ट, जस्ट का मतलब इसको आप ऐसे याद रखते हो, जस्ट जोक। ठीक है, फ्रेंडली, आप जोक, सेंस ऑफ ह्यूमर, जस्ट जोक। जस्ट को आप कैसे कह सकते हो, कुछ किसी पे आपने कुछ पॉइंट मार दिया तो फिर आप क्या बोलते हो, इट्स जस्ट जोक। जस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट जोक, सेंस ऑफ ह्यूमर, टीज करना, फन करना। बेंटर, ये वर्ड भी पेपर में आया हुआ है,
बेंटर का मतलब क्या होता है? बंदर होता नहीं है, मैं वैसे याद कराने के लिए बता रही हूँ। बेंटर, बंदर, बंदर, अरे तू तो बंदर जैसी शक्ल का है, इस तरीके से क्या करते हैं? मजाक बनाते हैं, तो जोक बनाते हैं, मोक करना, बेंटर करना, चिढ़ाना, ठीक है, प्लेफुल, विट, ये सब हो जाएंगे आपके इसके सिनोनिम्स। क्लियर है? अगला वर्ड है किंडल। किंडल का मतलब होता है इग्नाइट करना। जैसे ये देखो, मैच स्टिक से फायर क्या हो रही है? इग्नाइट हो रही है, इग्नाइट करना, है ना, यानी कि कैंडल जलाओ। कैसे याद रखोगे इसको? किंडल को, किंडल को कैंडल मान लो, याद रह जाएगा कैंडल। भाई ये देखो, ये एक कैंडल है, जब तक इसको, इसमें आप लाइटिंग नहीं लगाओगे, मतलब मैच स्टिक नहीं लगाओगे, इस कैंडल का कोई यूज है? इस कैंडल का कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं है ना। कैंडल का यूज तभी है जब आप उसको इग्नाइट करते हो। तो किंडल को कैंडल समझ लो, कैंडल को इग्नाइट ही करना पड़ता है, यानी कि जलाना ही पड़ता है। क्विंच, डाउस और एक्सटिंक्शन जो है, एक्सटिंग्विश, ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनियम हो जाएंगे। 99 वर्ड देखो, लोकेशियस जो बहुत ज़्यादा बोलता है, यानी कि वर्ड ही जिसके पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। टेसिटर्न जो शांत रहता है, क्विट जो शांत रहता है, रिजर्व जो शांत रहता है। ये मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, बट ये रिपीट हो रहे हैं अलग अलग ऑप्शंस के साथ में पेपर में, तो इसलिए दोबारा देख लो। मिटिगेट यानी कि मिटा दो थोड़ा सा, मिटिगेट मिटा दो थोड़ा सा। यहाँ इसके पेन हो रखा है तो इसने ये बाम लगाया, तो इससे क्या हुआ? जो दर्द है वो कम हुआ, ईज, रिलीफ मिला। एग्रावेट इसका एंटोनियम हो जाएगा। एंटोनियम इंक्रीज हो गया, इंटेंसिफाई हो गया, एग्रावेट हो गया, एक्सेलरेट हो गया। इनके मतलब होते हैं और ज़्यादा बढ़ा देना, और ज़्यादा बढ़ा देना, कम ना करना, बढ़ा देना। तो ये हो जाता है आपका मिटिगेट, ठीक है, याद रह जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये थे हमारे कुछ 100 वर्ड्स मैंने आपको इस वीडियो में कराए हैं। अब इसके थ्रू आपने बहुत सारे वर्ड्स ऑलरेडी कवर कर लिए, कुछ रिपीट भी हुए हैं। एंड अगर जिनको ये डाउट है कि हमारा कुछ रह तो नहीं गया, तो ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद आपका कुछ भी नहीं बचता है। जो बहुत ही माइनर से वर्ड्स थे ना, जो मुझे दिख रहा था कि हाँ बहुत ही एकदम क्लियर कट रिपीट हो रहे, वो मैंने यहाँ पे बस एक्सक्लूड किए थे, बाकी सब इसी में था। एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सारे प्रीवियस ईयर आपके हो चुके होंगे। अब कई बच्चों का डाउट रहता है कि मैम क्या बस ये प्रीवियस ईयर कर लेना इनफ है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वो कैब के लिए? तो बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी, ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में मत भागा करो, स्पेशली इंग्लिश में। इंग्लिश में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? जीके है क्या जो वन लाइनर्स पढ़ के चले जाओगे एंड पेपर क्लियर हो जाएगा? इसमें परफेक्शन तक जाना होता है। आपको डेली इंग्लिश से कनेक्ट रहो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, सीखो कुछ ना कुछ, डेली के डेली आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, ये चीज़ें पढ़ते रहो, इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड विद इन 2-3 डेज आपको एक यहाँ पे क्रैश कोर्स भी दिखने वाला है इस चैनल पे, ठीक है। दास ग्रेड 2 की जो वैकेंसी आ चुकी है, तो उसके लिए मैं दिल्ली के ASO वाले बच्चों के लिए एक कंप्लीट क्रैश कोर्स डिज़ाइन करने वाली हूँ इंग्लिश का। सो चैनल से कनेक्टेड रहना, एंड इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। सो मस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हरे कृष्णा एवरीवन।